हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार जीआर एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रत्येक विटामिन के रासायनिक नाम और प्रत्येक विटामिन के कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उसका नाम और उसको भी समझेंगे कि कौन विटामिन से कौन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसका उपाय भी हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड, चलते हैं। ये है आपका विटामिन, रासायनिक नाम उसका, विटामिन का रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग और उसके मुख्य स्रोत का मतलब उसका उपाय, क्या क्या हम खाएंगे, क्या क्या खाएंगे कि ये जो बीमारियां होती है वो हमें नहीं होगी। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसके विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। रतौंधी का मतलब कि दिन में तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको दिन में दिखाई देता है, परंतु रात में जो होता है नज़दीक की भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो उनमें जो होती है विटामिन ए की कमी होती है, जिसको हम लोग उस रोग को रतौंधी कहते हैं। और इस रतौंधी यानी विटामिन ए की पूर्ति के लिए हम लोग किसका सेवन करेंगे? दूध का, अंडा का, पनीर का, हरी सब्जियां का और मछली का। मछली यानी मछली का तेल हो गया, मछली का यकृत मतलब होता है लीवर। ये सब अगर खाएं तो विटामिन ए की कमी दूर हो सकती है और रतौंधी जैसे रोगों से हम लोग बच सकते हैं। अगला है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का रासायनिक जो नाम है थायमीन है। क्या है? थायमीन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और इसके विटामिन बी 1 की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेरी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बेरी का मतलब होता है चल नहीं सकना। यानी जो व्यक्ति थोड़ा दूर चलने के बाद थक जाते हैं उनमें कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। और यह जो होता है मुख्य रूप से वैसे क्षेत्र में यह रोग अधिक होता है जहां पर मुख्य जो भोजन है चावल है। वैसे क्षेत्रों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। और इससे दूर हम लोग कैसे होंगे? बेरी रोग जो है उससे हम लोग छुटकारा कैसे पाएंगे और विटामिन बी 1 की पूर्ति कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या क्या खाकर कर सकते हैं? मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, अंडा, बिना घुली दाल मतलब बिना घुलाए हुए दाल को खा करके, यकृत यानी लीवर, जैसे ये मतलब मत समझिए कि आदमी का लीवर नहीं, जैसे कि हो गया खसी का जो होता है, मांस मछली जो होता है, चिकन वगैरह जो होता है, सब खा करके यकृत यानी उसका लीवर खाते हैं। और उसके बाद में सब्जियां भी खाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? विटामिन बी की पूर्ति हो सकती है और बेरी जैसे रोगों से हम लोग बच सकते हैं आसानी से। विटामिन बी 2 को देखते हैं। विटामिन बी 2 का रासायनिक जो नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन इसका क्या होता है? रासायनिक नाम। और विटामिन बी 2 के जो कमी से रोग होता है वो त्वचा का फटना होता है। त्वचा का फटना मतलब देखते हैं कहीं कहीं पे हमारे ऐसे स्किन यानी त्वचा है, चमड़ा है, जहाँ पर क्या होता है? फट जाता है। जैसे कि हाथ का कभी तरथी फट जाता है या पैर का तलवा हो जाता है, फट जाता है। उस समय जो हम लोग कौन सा रोग हो जाता है? हम लोग को त्वचा का फटना होता है। और किसकी कमी से होता है? विटामिन बी 2 की कमी से होता है। और विटामिन बी 2 को पूरा करने के लिए हम लोग को कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध का सेवन करना होगा। और इन सभी का सेवन करके हम लोग त्वचा का फटना यानी त्वचा हमारा ना फटे, इससे हम लोग बच सकते हैं और विटामिन बी 2 की पूर्ति कर सकते हैं। अगला है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम जो होता है निकोटिनैमाइड होता है। क्या होता है? निकोटिनैमाइड। और विटामिन बी 3 की जो कमी से रोग होता है वो त्वचा दाद होता है। क्या होता है? त्वचा दाग मतलब कि त्वचा पर, चमड़े वगैरह पर, स्किन पर जो होता है दाग फुंसी हो जाता है, वो किसके कमी से होता है? विटामिन बी 3 के कमी से होता है। और इससे बचने के लिए हम लोग का किस किस खाद्य पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा? जैसे कि हो गया मांस, मूंगफली, आलू खा सकते हैं, टमाटर खाइए और पत्ते वाली सब्जियां मतलब जिससे पालक हो गया है ना, ये सब हो गया। पत्ता वाला सब्जियां खाने से जो होता है त्वचा दाग से हम लोग क्या करते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। अगला है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम जो है पैंटोथेनिक अम्ल है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल।
और देखिए यहाँ पे बाल सफेद होना, बाल सफेद जो होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है बाल का सफेद होना। और इससे छुटकारा पाने के लिए, यानी इस रोग से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या सेवन करना पड़ेगा? मांस, यानी मांस को खाना पड़ेगा, मूंगफली को खाइए, दूध को, गन्ना को, टमाटर को, इन सभी चीज़ों को खा करके हम क्या कर सकते हैं? विटामिन B5 की पूर्ति कर सकते हैं और बाल सफ़ेद होने से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन। और विटामिन B7 की जो कमी से रोग होता है वो होता है लकवा, शरीर में ऐंठन हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, बाल गिरना यानी बालों का गिरना, ये तो आम बात हो चुका है, बहुत सारे लोगों को ऐसे होते भी होंगे। ये बालों का गिरना, अगर बाल गिरता है तो समझ जाइए कि कौन सा विटामिन की कमी है? विटामिन B7 की कमी है। और विटामिन B7 को पूरा करने के लिए हम लोग क्या क्या खाएंगे? मांस को खाना पड़ेगा, अंडा को खाना पड़ेगा, यकृत को खाना पड़ेगा, दूध को खाना पड़ेगा। और जो शाकाहारी और मांसाहारी जो होते हैं समझते हैं कि कैसे खाएंगे, तो मांसाहारी है तो मांस अंडा है तो सेवन कर सकते हैं, और जो शाकाहारी है वो दूध का सेवन करेंगे। दूध का सेवन करके बाल गिरने से, शरीर में दर्द होने से और लकवा जैसे बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। विटामिन B11 क्या है? विटामिन B11 यानी विटामिन 11। फॉलिकम, इसका जो होता है रासायनिक नाम विटामिन B11 का यानी विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। और इससे जो रोग होता है विटामिन B11 की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। अब एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब कि खून की कमी। जिस व्यक्ति में जो खून की कमी होती है ना, उसमें क्या, कौन सा रोग पाया जाता है? एनीमिया रोग पाया जाता है। और ये किसके कमी से होता है? विटामिन B11 की कमी से होता है एनीमिया रोग। याद रखिएगा, जिन व्यक्तियों में खून की कमी होती है उनमें कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और यह एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B11 की कमी से होता है। और इससे हम लोग को छुटकारा पाने के लिए क्या क्या खाना पड़ेगा? दाल, यकृत यानी लीवर खाइए, अंडा, सब्जियां, सेम, मुख्य रूप से सब्जियां में इसमें क्या खाना पड़ेगा आपको? मुख्य रूप से सेम की सब्जियां खाइए, तो क्या हो सकते हैं? हम लोग विटामिन B11 को पूरी कर सकते हैं और एनीमिया जैसे बीमारी से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, खून की भी पूर्ति कर सकते हैं। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन है। क्या है? साइनोकोबालामिन। और इससे जो रोग होता है विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता है वो पांडु रोग होते हैं। पांडु रोग समझते हैं? पांडु रोग क्या होता है? पीलिया रोग, जिसमें जो शरीर जो होता है पीला पड़ जाता है, पीला पीला हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पांडु रोग। और पांडु रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 यानी विटामिन B12 की कमी से होता है। और ये कैसे पूरा करेंगे हम लोग विटामिन B12 की कमी? तो मांस खाकर, कलेजी खाकर और दूध खाकर। मांसाहारी होंगे ये दोनों खा लेंगे, शाकाहारी होंगे ये खा लेंगे। इन सभी को खा करके हम लोग पांडु रोग से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। आगे देखिए विटामिन C। विटामिन B12 खत्म हुआ, विटामिन B के बाद में हम लोग विटामिन C पढ़ेंगे। विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन C के जो कमी से रोग होता है वो क्या होता है? स्कॉर्बी होता है। क्या होता है? स्कॉर्बी होता है। और स्कॉर्बी का मतलब होता है जैसे कि होता है कि जांग और पैरों में जो होता है दाग दाग हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग स्कॉर्बी बोलते हैं। और उसके बाद में अधिक यह रोग, अगर दाग अधिक फैल रहा है तो जो मुंह का जो होता है मसूड़ा फूल जाता है। और मसूड़ा फूलने के बाद क्या होता है, और इससे भी अधिक रोग होता है आपको इस तरह का, इसका कमी ज़्यादा, इसका स्कॉर्बी की कमी ज़्यादा है यानी विटामिन C की कमी आपको ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? मसूड़े फूलने के बाद में दांत गिरने लगते हैं। इसलिए विटामिन C का जो कमी होता है हम लोग को हमेशा पूरा करना होगा, नहीं तो दांत झड़ के नीचे सब गिर जाएगा। विटामिन C की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या हम लोगों को खाना पड़ेगा? नींबू, संतरा खाइए, नारंगी, टमाटर, अनाज वगैरह ये सब जो होते हैं खाना पड़ेगा, तब हम लोग विटामिन C की कमी को पूर्ति कर पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी के जो कमी से रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स क्या बोलते हैं हम लोग? रिकेट्स बोलते हैं उसको। रिकेट्स का मतलब क्या होता है पता है? रिकेट्स का मतलब होता है
हड्डी जो होता है ना, हड्डी मजबूत होने के बजाय वो कमजोर होता है, तो उसमें क्या कौन सा बीमारी हो जाता है, रिकटेस हो जाता है। और एक खास करके बच्चों में होता है, जब बच्चे की जो हड्डियां जो होती है कमजोर होती है ना, उस समय जब बचपन में जो होती है हड्डियां कमजोर होती है, और उस समय जो होता है एक खास करके बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। तो इससे बचने के लिए यानी रिकटेस से बचने के लिए किस किस चीज़ का हम लोग सेवन करेंगे, तो हो जाएगा मछली, यानी मछली का हम लोग क्या करें, मछली को खाएंगे। यकृत यानी उसका लीवर, मछली के लीवर को, है ना, मछली के तेल लीवर को खाएंगे। दूध और अन्य, क्योंकि उसमें जो होते हैं बच्चे जो होते हैं दूध पीते हैं, तो दूध पी करके जो होते हैं इस बीमारी से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। और विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है मॉर्निंग का धूप बहुत जरूरी होता है। और मॉर्निंग का जो धूप होता है सूरज का प्रकाश, वो विटामिन डी के पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आगे देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई का जो होता है रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल क्या होता है, टोकोफेरॉल। और इसके कमी से जो होता है रोग वो बंझापन होता है। और ये महिलाओं में पाए जाते हैं रोग बंझापन, यानी निसंतान, मतलब कि उनमें संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, संतान नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बंझापन बोलते हैं। और विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग को क्या क्या खाना पड़ेगा, तो पत्ता वाला सब्जी खाना पड़ेगा, दूध खाना पड़ेगा, मक्खन खाइए, अंकुरित अनाज का मतलब वैसा अनाज जैसे कि मूंग हो गया, मूंग को फुला कर अगर रख दीजिएगा ना, तो उसमें जो एक दिन के बाद में जो होता है उसमें से अंकुरित हो जाता है, और उसको खाइएगा तो विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकता है और बंझापन से मुक्ति मिल सकती है। विटामिन के, अगला है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन। और इससे जो रोग होता है विटामिन के की कमी से जो रोग होता है रक्त का थाका न बनना, यानी क्या बनना, रक्त का थाका न बनना, यानी जो होता है रक्त जो होता है हम लोगों का थका नहीं बनता है, जमाव नहीं बनता है रक्त का, तो उसमें कौन सी कमी होती है, कौन सी विटामिन की, विटामिन के की कमी होती है। कौन सी किसकी कमी होती है, विटामिन के की कमी होती है। और इसको पूरा करने के लिए क्या खाना पड़ेगा, टमाटर, यानी विटामिन के की पूर्ति करने के लिए टमाटर को खाइए बढ़िया से, हरी सब्जी को खाइए बढ़िया से। और इन सब्जियों को, हरी सब्जियों को खाकर, टमाटर को खाकर विटामिन के की पूर्ति हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग पूर्ति उसकी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है विटामिन पूरा आप समझ लिए हैं। विटामिन का जो प्रत्येक विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो समझे, और उससे होने वाले जो है कमी वो समझे, और उसको हम लोग कैसे दूर करें, क्या क्या खा करके हम लोग उसको दूर कर सकते हैं, इसको भी समझे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।